हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। कल हमने जो टॉपिक करा था वो था कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज हम जो करने वाले हैं वो है कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी टॉपिक हमने डिस्कस नहीं करा था, तो आज हम कंपनी लॉ के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको 12 से 13 क्वेश्चन बताऊंगी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। फिर ज़्यादा बताऊंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। जो मेन है वो बताऊंगी, और उसमें से भी जो आपको चॉइस में लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो आपको इनके आंसर में लिखना है वो भी मैं आपको मटेरियल बता दूंगी। आप इसमें ये लिख सकते हो, मतलब आपको पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी आंसर शीट को प्रिपेयर करें जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएं। आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सिंपल सी बात है कि अब हम कॉरपोरेट लॉ जो है कंपनी लॉ के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी लॉ, तो कंपनी वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि कंपनी क्या है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी क्या है? ये एक लीगल एंटिटी होती है, और ये इंडिविजुअल या शेयर होल्डर के द्वारा बनाई जाती है। इसमें बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ताकि जो शेयर होल्डर और इंडिविजुअल है उनको प्रॉफिट हो सके। तो ये है कंपनी का मीनिंग। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो है वो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना होगा ताकि आपका 10 या 15 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप इसका क्या करो, पहले मीनिंग लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, फिर कंक्लूज़न की मीनिंग और डेफिनेशन में आप क्या बता रहे हो वो आपका कंक्लूज़न आ जाएगा। किसी राइटर की आप डेफिनेशन दे सकते हो। देन उसके बाद आएगा आपको कि डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि मैं आपको अभी ना एक पिक्चर शो कर रही हूँ, तो इसमें जो भी है वो भी आप देख सकते हो, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो और भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बहुत से, तो जो आपको ठीक लगते हैं, जिनको आप पढ़ सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, उन्हें आप कर सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पे 5-6 बता रही हूँ जो कौन कौन से हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, लिमिटेशंस ऑफ एक्शन, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी और लिमिटेशन ऑफ एक्शन। ये 3 जो है मेन है। लाइक इनको तो आपको लिखना ही पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, और बाकी आप देख सकते हो आपको कौन कौन से लिखने और कौन कौन से नहीं लिखने। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल इन विच केस इट इज़ लिफ्टेड। कॉरपोरेट वेल जो है वो क्या होता है? तो आपको वो लिखना है कि कॉरपोरेट वेल क्या होता है। ये जो है ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। लाइक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपने सुना होता है कि ये कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर है। रजिस्टर मीन्स उसको एक लीगल आइडेंटिटी मिली हुई है कि उसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है। तो कॉरपोरेट का यही वर्क है कि कंपनी को लीगल आइडेंटिटी देना, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है या अदर पर्सन है उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये कंपनी फेक है। उसे एक ऑथोराइज्ड और रजिस्टर करना, ताकि वो कंपनी जो है वो किसी को ऐसा ना लगे कि ये लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन CLB एंड NCLT। तो CLB और NCLT में डिफरेंस क्या है? CLB क्या है? कंपनी लॉ बोर्ड, और NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि आपको ये लिखना है कि ये क्या होता है। लाइक कंपनी लॉ बोर्ड क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये कब बनाए गए थे। जैसे कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो बनाया गया था 1956 में, और नेशनल कंपनी लॉ जो है वो बनाया गया था 2013 में। तो आपको ये इसमें डिफ़ाइन करना है डिफरेंस। लाइक आपके 8-10 पॉइंट तो डिफरेंस में होने ही चाहिए।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसका तो मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मे बी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने जैसे 11th 12th और कॉलेज में भी आके हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत पीछे से आके पढ़ रहे हैं हम ये क्वेश्चन, तो आपको आता ही है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको ये भी पता होगा कि ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, जैसे आपने 11th में भी आया होगा, 12th में भी आया होगा, और कॉलेज में भी लाइक जब आपके MTT हुए होंगे या टेस्ट हुआ होगा कोई, तभी भी आपको ये क्वेश्चन आया होगा। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि वो किसी एक पर्सन के द्वारा बनाई जाती है और पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। प्राइवेट कंपनी क्या है हमारी उतनी सिक्योर नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है हमारी वो बहुत सिक्योर होती है। अब मैं आपको एक डायग्राम से एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपने आंसर में ये वाली डायग्राम बनाते हो तो आपको क्या होगा कि बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका जो आंसर आप लिख रहे हो वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने क्वेश्चन के आंसर को। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप ये डायग्राम बना सकते हो कि लाइक प्राइवेट कंपनी में हमारे मैनेजमेंट, फाउंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते हैं, और पब्लिक कंपनी में हमारे शेयर होल्डर, प्रोमोटर्स और जर्नल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है आपका रिप्रेजेंट जब आप करोगे तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अगर आप डायग्राम के थ्रू उसे शो कर रहे हो तो। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013। मतलब जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग कंपनी उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है। इनकी इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस क्या है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस इट्स क्लॉजेज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम आता है, मतलब आता ही आता है हर बारी, बीच में हो सकता है एक दो बारी स्किप कर दिया गया हो इसको। तो इसमें क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मतलब कंपनी की अपनी हर बात लिखी होती है। कंपनी अपनी हर बात लिखती है, जैसे कंपनी का नेम क्या है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी जो है उसको क्या क्या राइट्स है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नेम्स क्या क्या हैं, ये सब बातें उसमें लिखी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी लॉ एक्ट 2013 क्या होता है। बाकी जो भी लॉन्गली क्वेश्चन बनाना होगा वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। थोड़ा हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि आप ये डायग्राम बना सकते हो, इसमें ये लिख सकते हो, लेकिन उसको लॉन्गली आपको 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा। वो मटेरियल आपको खुद पढ़ के जाना पड़ेगा और खुद लिखना होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप, डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप का हम सिंपल मीनिंग ले तो वो है समापन। तो वाइंडिंग अप क्या है, समापन। इसमें जो भी कंपनी है, बिजनेस है, उसको क्लोज करा जाता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी अगर पेंडिंग है तो उन्हें पहले वो पेंडिंग सैलरी देना, फिर अगर किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वो रिटर्न करना, दैट इज़ वाइंडिंग अप। उसके बाद आता है कि डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन क्या है कि कंपनी जैसे बाइंडिंग अप का प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद आता है आपके पास डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है कि मतलब जैसे आपने कंपनी को ओपन करा है तो उस कंपनी को बंद करवाना, वो आता है डिसोल्यूशन के अंदर। मतलब बाइंडिंग अप के बाद का जो प्रोसेस है वो है डिसोल्यूशन। तो ये आपको लिखना है और डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप वो आपको इसमें डिस्कस करना है। तो आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ डिवेंचर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक कंपनी जो है उसको पैसों की ज़रूरत है, तो अब कंपनी चाहती है कि वो किसी से कर्ज ना ले और उसके बदले मतलब किसी को से शेयर ना देने पड़े कंपनी के, ताकि अगर क्या होगा कि अगर आप किसी को कंपनी के शेयर दे रहे हो, उससे कर्जा ले रहे हो, तो वो कंपनी का फिर पार्टनर बन जाता है। कंपनी के छोटे बड़े जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें उसको भी पार्टिसिपेट होता है उसका भी, और वो भी आपके डिसीज़न में येस और नो मतलब उसमें जो भी अपना ओपिनियन है वो रख सकता है।
तो आप चाहते हो कि वैसा ना हो, मतलब आप किसी को शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या है कि उसमें एक होता है कि डिवेंचर, कि आप किसी को उधार लेने के लिए भी नहीं बोलते हो और अपनी कंपनी के शेयर होल्डर है वो भी नहीं देते हो। तो उसमें क्या होता है, उसे हम बोल सकते हैं डिवेंचर होल्डर। मतलब आप पब्लिक से पैसा भी निकलवा सकते हो और अपने शेयर होल्डर भी कंपनी के जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में आता है हमारा डिवेंचर, दैट इज़ डिवेंचर। अब इसके डिफरेंट काइंड क्या है डिवेंचर के, वो आपको डिस्कस करना है, और शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो डेफिनेशन से ही आधा डिफरेंस निकल रहा है कि डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। हमारा 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पावर, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि कंपनी के डायरेक्टर्स वो क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं। और जैसे ड्यूटीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ड्यूटीज़ में हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ है, वो क्या क्या परफॉर्म करेगा। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। लाइक फर्स्ट है हमारे पास स्टेटरी ड्यूटीज़ एंड सेकंड वन अदर ड्यूटीज़। फर्स्ट में हमारे पास क्या आता है कि कंपनी के बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं, मतलब उनको फाइल करना, जैसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हो गया, शेयर एंड डिवेंचर हो गया, अटेंड बोर्ड मीटिंग हो गया, ये सब आते हैं स्टेटरी ड्यूटीज़ में। और अदर ड्यूटीज़ हमारा सेकंड है, कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकंड है अदर ड्यूटीज़। तो ये आपको पावर, ड्यूटीज़ एंड राइट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफाइन करना है। देन 10th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब जो इंडोर मैनेजमेंट है उसे हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह लिख सकते हैं या नहीं, ये आपको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम आता है थोड़ा, हाँ मतलब सेम ही लिखा, आंसर आपका सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन जो आपका है उसे आपसे मतलब घुमा फिरा के आपसे आस्क करा जा सकता है। देन 11th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर जो होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या है। तो पहले तो क्या करोगे आप कि ऑडिटर का मीनिंग लिख लेना, पूछा तो नहीं है लेकिन आप ऑडिटर का मीनिंग लिख लेना। पहले ऑडिटर हेडिंग दो, उसका मीनिंग लिख लो, फिर उसके बाद एक डायग्राम बना लो, ऊपर लिख लो कि ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, एंड देन नीचे ना एक डायग्राम बनाओ, लाइक 1 बाय 1 सारी ड्यूटीज़ लिखो। जैसे ड्यूटीज़ इसके क्या है कि राइट टू असेस, राइट टू साइन ऑडिटर रिपोर्ट, राइट टू अटेंड AGM, राइट टू इंस्पेक्ट ब्रांच अकाउंट, फिर राइट टू टेक कंसेंट, एंड लास्ट वन इज राइट टू रेमुनेशन। पहले आप इसको डायग्राम में शो करो, देन 1 बाय 1 आप इसको डिफाइन करो, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपका आंसर जो है वो रिप्रेजेंट होता है। देन 12th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रमोशन, डिफाइन द फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोशन क्या है, इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लाइक जैसे आप सभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम में क्या होता है कि जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लाइक 200 300K है, या फिर जो थोड़े फेमस लोग हैं, जिन्हें मतलब लोग ज़्यादा जानने वाले हैं, तो जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं कि लाइक जिनकी दुकान है या फिर क्लोथ्स की शॉप है या फिर कोई अदर शॉप है, लाइक आप पेंटिंग करते हो या फिर आपकी क्लोथ्स की शॉप है या फिर आप कोई स्टेशनरी है, तो मतलब लाइक बहुत सारे जो क्लोथ्स हाउसेस होते हैं वो ऐसा करते हैं, जिनकी मतलब क्लोथ्स की शॉप है, वो ऐसा करते हैं कि अपना एक प्रोडक्ट मतलब एक ड्रेसली वो किसी जिसके इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, उसको दे रहे हैं कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करो। तो वो है कि वो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्रमोशन, हम उसको बोल सकते हैं। ये मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रही, मतलब सिंपल सा समझा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रमोशन क्या है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि प्रमोशन क्या है, तो डेफिनेशन तो आप खुद भी बना लोगे फिर। तो वो है प्रमोशन, और डिफाइन द फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स, और जो प्रमोटर्स होते हैं उनके फंक्शन क्या है वो आपको इसमें
डिफ़ाइन करना है। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर देते हो तो आप मेरे मतलब जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसमें ही आप खुद भी फंक्शन लिख लोगे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया, तो आपको आई थिंक बुक से आप थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे, फिर आप खुद बना लोगे कि इसके जो है वो फंक्शंस क्या है। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द जर्नल प्रिंसिपल्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर अलॉटमेंट शेयर्स। जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है अलॉटमेंट ऑफ शेयर के, ये आपको इसमें डिस्कस करने हैं। एंड देन लास्ट वन है हमारे पास 14th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। 9th क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के डाला हुआ है आपको कि मतलब थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन दोनों के आंसर में सिमिलर ही मटेरियल आएगा। जैसे आप पावर ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वेश्चन है हमारे पास 9th, वैसे ही 14th क्वेश्चन है, तो सेम ही जो आप 9th क्वेश्चन में लिख रहे हो वो आप लास्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, सेम आंसर इसके लिए काम करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंपनी लॉ का। मतलब 14 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लाइक अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें से कौन सा आपको ज़रूरी है और कौन सा आप चॉइस में ले सकते हो। जैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कंपनी का क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये तो आपको आता ही आता है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है। आपने +1 +2 भी पढ़ा होगा, तो उसको आप आराम से कर लोगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th 7th फर्स्ट 7th क्वेश्चन तो आपके इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसको आप चॉइस में ले सकते हो। देन आगे आते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, डिवेंचर वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन डिस्क्राइब द पावर ड्यूटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 और 9 तो एक ही है क्वेश्चन। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 11th 12th 13th, मतलब ये जो 13th क्वेश्चन है जनरल प्रिंसिपल्स, इसको आप चॉइस में ले सकते हो, वैसे कर लेना लेकिन आप चॉइस में इसको ले सकते हो। बाकी सिर्फ थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया एंड 13 क्वेश्चन, इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हो, चॉइस में कर सकते हो। और बाकी सभी क्वेश्चन लाइक 12 क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइकली आते ही आते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट तो वैसे करते ही हो, तो कमेंट में मेरे को बता सकते हो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला हुआ है तो वहाँ पे भी मेरे को आप DM कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट, आपको जो है उसकी पहले नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। उससे आपको वीडियो मतलब ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ढूंढने में क्या, सबसे पहले ही आपको शो हो जाएगी, ढूंढनी पड़ेगी नहीं वीडियो। तो बेल आइकन तो आप डेफिनेटली प्रेस कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।